हेलो व्यूवर्स, माई सेल्फ श्याम और आप देख रहे थे न्यूट्रिशन डायरी। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, मैं डेली मेरे चैनल पे एमपीएड और बीपीएड से रिलेटेड क्वेश्चन बैंक की सीरीज लेके आया हूँ। तो ये हमारा महाराष्ट्र सीईटी एंट्रेंस एग्जाम जो एमपीएड में होने वाला है। आज हम लोग 2 यूनिट के ऊपर क्वेश्चन बैंक लेके आप लोगों के लिए एक टीचिंग मेथोडोलॉजी के ऊपर है और एक फाउंडेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन का जो आपका यूनिट है उसके रिलेटेड आपको क्वेश्चन बैंक मिलेगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये आपका सिलेबस देख सकते हैं आप। जो भी पहली बार वीडियो देख रहा है वो स्क्रीनशॉट ले सकता है स्टॉप करके वीडियो। उसके बाद फाउंडेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन के अंदर कौन कौन से सिलेबस आते हैं उसका आप देख सकते हो पैटर्न ही। इसका भी आप स्क्रीनशॉट चाहे तो ले सकते हो। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। वेयर डिड द कंसेप्ट ऑफ फिजिकल एजुकेशन ओरिजिनेटेड? ओके, जो फिजिकल एजुकेशन का कंसेप्ट था वो कहाँ से ओरिजिनेट हुआ था? तो अब हम उसके ऑप्शन देखेंगे। एंशियंट ग्रीस, एंशियंट चाइना, एंशियंट इंडिया एंड एंशियंट इजिप्ट। तो हमारा दोस्तों जो फिजिकल एजुकेशन का कंसेप्ट ओरिजिनेटेड हुआ था वो हुआ था एंशियंट ग्रीस से। तो हमारा करेक्ट आंसर है ए। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखेंगे दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है। द ओलंपिक गेम्स वेयर फर्स्ट हेल्ड इन विच कंट्री? ओके, तो जो ओलंपिक गेम्स हुआ था फर्स्ट कौन से कंट्री में हुआ था? हम ऑप्शंस देखेंगे। क्या हमारे चार ऑप्शन? रोम, ग्रीस, इजिप्ट एंड चाइना। तो दोस्तों जो हमारा ओलंपिक गेम्स फर्स्ट हुआ था कंट्री में वो हुआ था ग्रीस कंट्री में। ओके, तो हमारा करेक्ट आंसर है बी। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। व्हाट इज द मैक्रोसाइकिल इन पीरियोडाइजेशन? ओके, जो मैक्रोसाइकिल पीरियोडाइजेशन में होता है क्या होता है? ओके, तो इस पोस्ट ट्रेनिंग का बेसिकली क्वेश्चन है दोस्तों। हम ऑप्शंस देखेंगे। अ डेली ट्रेनिंग सेशन, अ वीकली ट्रेनिंग प्लान, अ लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग साइकिल टिपिकली अ ईयर, अ रिकवरी फेज। तो हमारा जो पीरियोडाइजेशन होता है मैक्रोसाइकिल में वो होता है दोस्तों, क्या होता है? लॉन्ग टर्म डेली प्रोग्राम। ओके, तो हमारा करेक्ट आंसर है सी, अ लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग साइकिल। ओके, तो 3 टाइप के साइकिल होते हैं, याद रखिए। माइक्रो, मेजो एंड मैक्रो। ओके, आप पढ़ सकते हैं इसे माइक्रो, मैक्रो एंड मेजो साइकिल। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है? मैक्रो साइकिल। तो हमारा क्या आंसर है इसके अकॉर्डिंग, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग? अ लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग साइकिल टिपिकली ईयर। ओके, अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। इन पीरियोडाइजेशन विच फेज प्रिपेयर एन एथलीट फॉर अ पीक परफॉर्मेंस? ओके, पीरियोडाइजेशन में एक एथलीट का जो पीक परफॉर्मेंस होता है वो कौन से फेज में होता है? याद रखिएगा कौन से फेज में होता है, यहाँ पे पूछा है। तो ऑप्शंस देखेंगे। प्रिपरेटरी फेज, कॉम्पिटिटिव फेज, ट्रांजिशन फेज एंड माइक्रोसाइकिल फेज। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है दोस्तों? जो अपना जो एक एथलीट का पीक परफॉर्मेंस होता है वो कौन से परफॉर्मेंस के टाइम पे होता है, पीरियडाइजेशन में कौन से फेज के टाइम पे होता है? तो वो फेज जो होता है वो होता है कॉम्पिटिटिव फेज। तो हमारा करेक्ट आंसर है बी। ओके, एक एथलीट का कंपटीशन टाइम पे पीक परफॉर्मेंस होता है इस फेज में। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। 5 देखेंगे क्या है। द फर्स्ट पैरालंपिक गेम्स वेयर हेल्ड इन विच ईयर? ओके, पैरालंपिक गेम्स पूछ रहा है कौन सी ईयर में हुआ था फर्स्ट? ऑप्शन देखेंगे। 1954, 1960, 1964 एंड 1950। तो हमारा करेक्ट आंसर है दोस्तों बी। तो फर्स्ट पैरालंपिक गेम जो हुआ था वो हुआ था 1916 में। तो हमारा राइट आंसर है बी। टैक्सोनॉमी इज यूज्ड टू। ओके, ब्लूजम टैक्सोनॉमी इज यूज्ड टू। तो हमारे पास चार ऑप्शन है। क्लासीफाई एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव, मेजर फिजिकल फिटनेस, असेस स्टूडेंट बिहेवियर एंड डेवलप लेसन प्लान। तो जो ब्लूजम टेक्सोनॉमी यूज करते थे वो किसके लिए यूज होता था? तो आपके पास चार ऑप्शन है। क्लासीफाई एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव, मेजर फिजिकल फिटनेस, असेस स्टूडेंट बिहेवियर एंड डेवलप लेसन प्लान। तो हमारा जो ब्लूजम, ओके, ब्लू टेक्सोनॉमी यूज हुआ था वो हुआ था क्लासीफाई एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव पर्पज से। ओके, याद रखिएगा ब्लूम्स टैक्सोनॉमी इज यूज्ड बाय द क्लासीफाई एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव। तो हमारा करेक्ट आंसर है ए। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव लर्निंग? ओके, याद रखिएगा क्या पूछ रहा है। प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव जो है, प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव टीचिंग का कौन सा ऑप्शन है? अ वे ऑफ कम्युनिकेशन, पैसिव लर्निंग, एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट, मेमोराइजेशन विदाउट अंडरस्टैंडिंग। तो हमारा टीचिंग मेथोडोलॉजी का क्वेश्चन है। तो हमारा राइट आंसर है सी, एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट। ओके, जब भी आप कुछ पढ़ा रहे हैं टीचिंग में तो टीचिंग क्या होना, इफेक्टिव होना चाहिए, जिसके अंदर आप भी पढ़ा रहे हो, मतलब वन वे टॉकिंग नहीं होना चाहिए, दोनों साइड से वे ऑफ स्पीक होना चाहिए। ओके, तो एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट। अब हमारा करेक्ट आंसर है सी। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ
टीचर इन एक्सपेरिमेंटल लर्निंग। ओके, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग में प्राइमरी रोल क्या होता है टीचर का? तो ऑप्शन देखेंगे, प्रोवाइडिंग डायरेक्ट आंसर, एक्टिंग एज अ फैसिलिटेटर एंड गाइड, relying only a textbook, encouraging passive learning। ओके, तो हमारा करेक्ट आंसर है एक्टिंग एज अ फैसिलिटेटर एंड गाइड। ओके, तो एक्सपेरिमेंटल लर्निंग का क्या होगा? वो पढ़ाते भी रहे और उनको गाइड भी करते रहे। ओके, तो हमारा राइट आंसर है बी। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांस ऑफ लेक्चर मेथड? ओके, एडवांटेज ऑफ लेक्चर मेथड। तो जो लेक्चर मेथड होता है उसका एडवांटेज क्या होता है? ओके, उसमें से encourage passive learning, best for teaching large group, requires minimal student engagement and prevents interact among student। तो जो लेक्चर मेथड का एडवांटेज होता है वो होता है आपका क्या? बेस्ट फॉर टीचिंग लार्ज ग्रुप। ओके, तो इसमें क्या होता है, एक साथ अगर बच्चा रहता है तो टीचर्स को पढ़ाते टाइम भी अच्छा लगता है, जिससे वो इंटरैक्ट कर पाए और लोगों का आंसर्स कर पाए। ओके, तो हमारा करेक्ट आंसर है बी। आई होप दोस्तों आपको ये क्वेश्चन सारे सीरीज और ये क्वेश्चन हमारे पसंद आते होंगे, और प्लीज अगर आपको पसंद आते होंगे तो इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं आप लोगों के लिए डेली ऐसे क्वेश्चंस लेके आ रहा हूँ। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपको रिप्लाई देने का ट्राई करूंगा। और एक बात, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।